गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट एंड फोर्स में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्टील यार्ड एंड लिवर सेफ्टी वॉल्व। देखिए, स्टील यार्ड क्या होता है। अगर आप स्टील यार्ड को जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण तुला क्या होता है। साधारण तुला कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपने देखा हो सब्जी वालों के पास और परचून वालों के पास काफ़ी उनके पास होता है ये। इसमें क्या होता है, फलक्रम बीच में होता है और दो पैन होते हैं एक एक साइड में। ठीक है, तो आयास भुजा और भार भुजा बराबर होती है। अब एक तरफ तो हम भार रखते हैं जो हमें तोलना है और दूसरी तरफ बाट को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कि कितने और बाट चेंज करते रहते हैं। तब तक हम बाट धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं, जब तक कि ये भुजा सीधी नहीं हो जाती तब तक हम इसे चेंज करते रहते हैं। क्लियर? तो ये होता है साधारण तुला। अब जब बहुत भारी सामान आ जाता है तब हम साधारण तुला में उसको मेजर नहीं कर सकते। जब बहुत भारी सामान आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, विषम भुजा तुला, जिसे हम स्टील यार्ड भी बोलते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप इसके अंदर देखिए, विषम भुजा तुला के अंदर इस तरीके से एक तरफ आयास होता है, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पे इस पूरी विषम भुजा तुला का भार होता है और एक तरफ वो भार लगाया जाता है जिसे कि उठाना है। ठीक है, अब इसमें आप देखें एक स्केल बनी होती है। जब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे इस जो भार है इसको मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ये भार यहाँ पे है, आपने यहाँ से शुरू किया तो सपोज कीजिए इधर है 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, या बहुत और भी ज़्यादा हो सकता है, 50 kg, 100 kg, 200 kg। ठीक है, तो आप इसको मूव करेंगे, वैसे वैसे ये भार उठता जाएगा। जब ये छड़ सीधी हो जाएगी, यानी कि ये बैलेंस हो जाएगा भार और ये छड़ सीधी हो जाएगी, तो आप वहाँ पर इसका जो मार्क होगा उसको नोट कर लेंगे। सपोज कीजिए आपने इसको यहाँ से यहाँ तक 100 kg पे ये छड़ सीधी हो गई, यानी 100 kg पे ये भार उठ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इस भार का परिमाण मान कितना है, 100 kg। क्लियर? तो इस तरीके से हम विषम भुजा तुला को उपयोग में लाते हैं। और विषम भुजा तुला की विशेषता क्या है, अगर हमें बहुत भारी सामान तोलना है तो हम साधारण तुला पे नहीं तोल सकते, हमें विषम भुजा तुला का उपयोग लेना पड़ता है। इसके अंदर बाट को बार बार नहीं रखना पड़ता है, जो कि हमें साधारण तुला में रखना पड़ता है। जैसे जैसे आप भार बढ़ा, अगर आप अधिक भार रख देंगे, आप चेंज करते रहेंगे उसको और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप बस इस स्लाइडिंग वेट को मूव करेंगे। ठीक है, और साधारण विषम भुजा तुला में जो आयास भुजा है, ए एफ यहाँ पे फलक्रम है, ए एफ और बी एफ, यहाँ पे ए एफ हो गई भार भुजा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भार लटका हुआ है, और बी एफ हो गई आयास भुजा। तो यहाँ पे भार भुजा और आयास भुजा बराबर नहीं होती। इवन भार भुजा छोटी होती है आयास भुजा से। इसका क्या मतलब हुआ, आयास भुजा बड़ी होती है भार भुजा से। और जब भी ये होता है कि आयास भुजा बड़ी होती है, तब हमें बहुत कम आयास से, बहुत कम ताकत से भारी सामान को उठा पाते हैं। देखिए, इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका यूज़ है, अगर आपने देखे हो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गोडाउन होते हैं, वहाँ पर ज़रूर आपको विषम भुजा तुला मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की जो शॉप होती है वहाँ पे ज़रूर मिलेगा आपको विषम भुजा तुला। ठीक है, और लिवर सेफ्टी वॉल्व, नेक्स्ट है लिवर सेफ्टी वॉल्व, यानी अत्यधिक उच्च। लिवर सेफ्टी वॉल्व कहाँ यूज़ होता है, देखिए लिवर सेफ्टी वॉल्व यूज़ होता है बॉयलर्स में। अगर आपने देखा हो, जहाँ पे एक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, बॉयलर में क्या होगी, स्टीम होगी, और
स्टीम अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो प्रेशर वॉल्व जो है, यानी कि इस बॉयलर के अंदर दाब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही ओपन हो जाएगा और थोड़ी सी स्टीम को निकाल देगा बाहर। तो ये सेफ्टी के लिए बॉयलर में, स्टीमर में, सब जगह लगाया जाता है। जब वो थोड़ी सी स्टीम को बाहर निकाल देगा उसके बाद ये वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, ठीक है। तो लिवर सेफ्टी वॉल्व हम ज़्यादातर बॉयलर, स्टीमर और इनमें यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ स्टील यार्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। देखिए, एक स्टील यार्ड यानी विषम भुजा तुला AB 1.75 मीटर लंबा है। ए से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी 20 सेंटीमीटर और फलक्रम की दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि मशीन का भार 20 न्यूटन और गतिशील भार 15 न्यूटन हो तो 20 से 80 न्यूटन का चिन्ह कितने सेंटीमीटर दूर है। सिंपल है, एक स्टील यार्ड दे रखा है AB, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 1.75 सेंटीमीटर। अब A से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी यानी A से G की दूरी है 20 सेंटीमीटर और A से फलक्रम की दूरी है 25 सेंटीमीटर। यदि मशीन का भार 20 न्यूटन तो मशीन का भार कहाँ लगेगा, मशीन का भार लगेगा G पॉइंट पे, ठीक है। मशीन का भार 20 न्यूटन और गतिशील भार 15 न्यूटन। गतिशील भार कहाँ लगेगा, गतिशील भार आप C पॉइंट पे लगा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। तो 20 से 80 न्यूटन का चिन्ह कहाँ होगा, 20 से 80 न्यूटन का चिन्ह कहाँ होगा। तो देखिए, गतिशील भार B पॉइंट से घूमना शुरू हो जाएगा, तो 20 से 80 सेंटीमीटर का चिन्ह हमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फलक्रम के पारित ये घूम सकती है तो आप फलक्रम के पारित आघूर्ण लेंगे। अगर मैं आघूर्ण ले हम दक्षिणावर्त आघूर्ण को वामावर्त आघूर्ण के बराबर कर सकते हैं, जैसे P मल्टीप्लाई बाय CF। यहाँ पे P होगा, C पॉइंट पे मैंने आपको बताया आयास लगेगा, तो P मल्टीप्लाई बाय CF, ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो किसके बराबर हो गया, W मल्टीप्लाई बाय AF। W कहाँ लगेगा, A पॉइंट पे, W मल्टीप्लाई बाय AF प्लस W1 मल्टीप्लाई बाय GF। इसका खुद का भार होगा W1 मल्टीप्लाई बाय GF। क्लियर, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमने एक तरफ लिख दिए और ये क्लॉकवाइज है इसलिए हमने से एक तरफ लिख दिया। अब 15 मल्टीप्लाई बाय CF, क्योंकि गतिशील भार की वैल्यू दे रखी है 15, जो भार उठाना है हमें वो 80 न्यूटन है। अब आप सोचेंगे ये 80 तो हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, फिर ये हमने 80 कैसे लिख दिया। देखिए, पर हमें ये गिवन है कि 20 से 80 न्यूटन का चिन्ह कितने सेंटीमीटर दूर है, यानी गतिशील भार 20 से 80 सेंटीमीटर पे आकर रुकेगा गतिशील भार। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना भार आप उठा रहे, 80 न्यूटन। क्लियर, ठीक है, इसलिए हमने 80 ले लिया प्लस 20 W1 यानी इसका खुद का भार 20 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय GF आप कैसे निकालेंगे, GF आप 25 माइनस 20 GF निकल जाएगा, इज इक्वल टू 2000 जो कि क्या है W1 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो कितना आ जाएगा 2000 प्लस 100, ठीक है। इसको आप बराबर कर देंगे इसके 15 मल्टीप्लाई बाय CF इज इक्वल टू 2100, तो CF आपका आ गया 140 सेंटीमीटर। मतलब अभी आपको CF मिला 140, पर आपको ये बताना है कि 20 से 80 न्यूटन का चिन्ह कितनी दूर है, यानी मुझे क्या चाहिए BF माइनस CF। तो BF कितना है
फलक्रम से बी की दूरी बी एफ 175 सेंटीमीटर है। ये हमने कैसे निकाली? आप 1.75 मीटर है तो 1.75 मीटर की छड़ में से कितना माइनस कर देंगे? 25। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल आंसर जो हमें बीसी चाहिए 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपके 2001 में आया हुआ क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टील यार्ड का, और इजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्टील यार्ड में ये समझ में आ गया कि भार कहाँ लगाना है, गतिशील भार कहाँ होगा, और ग्रेविटी पे हमेशा छड़ का खुद का भार होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक विषमभुजा तुला AB की लंबाई, एक विषमभुजा तुला AB की लंबाई कितनी दे रखी है? 350 सेंटीमीटर। A से उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा आलम की दूरी है 50 सेंटीमीटर। आलम क्या है? फलक्रम को आप आलम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आलम की दूरी है 50 सेंटीमीटर। यदि मशीन का भार है 20 न्यूटन, यानी मशीन का भार G पॉइंट पे लगेगा, एंड गतिशील भार है 50 न्यूटन, तो तुला को 0 से 100 न्यूटन तक 20 न्यूटन के अंतराल पर आशंकित कीजिए। क्लियर? तो अब हमें क्या क्या गिवन है? AB गिवन है, पूरी छड़ की लंबाई 350 सेंटीमीटर। AG गिवन है 40। AF फलक्रम से दूरी 50 सेंटीमीटर। GF फलक्रम और गुरुत्व केंद्र की दूरी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। 50 माइनस 40 करेंगे अगर आप। AF में से अगर मैं AG को माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा GF जो कि 10 सेंटीमीटर है। W1 यानी इसका खुद का भार है 20 न्यूटन। अब आप सिंपल F के पारित आघूर्ण लेंगे। ठीक है, अब जब आप F के पारित आघूर्ण लेंगे, ये F है, F के पारित में आघूर्ण ले दो तो W मल्टीप्लाई बाय 50, ये क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर? तो ये आपका हो गया आघूर्ण किसके पारित? F के पारित आघूर्ण। इस समीकरण में अगर आप देखें, हमें क्या क्वेश्चन में कहा है कि तुला को 0 से 100 न्यूटन तक 20-20 न्यूटन के अंतराल पर आशंकित कीजिए। 0 से 100 न्यूटन तक, यानी आप B पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और 20-20 न्यूटन पे के मार्क करेंगे तो 0, 20, 40, 60, 80, 100 ये हो जाएगा। अब आपको सब में क्या निकालना है? x, यानी कितनी कितनी दूरी पर ये है। x निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करके x में कर लेंगे कन्वर्ट। जैसे अगर मैं x यहीं रखूँ, यहीं रखें हम x, तो दिस डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा जो भी इसमें करा है। 50W प्लस 200 लिख सकते हैं हम इसे अपॉन 50। अब आप इसमें क्या करेंगे? W जो कि कितना दे रखा है? W आपको दे रखा है W में आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे पहले। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। फिर आप 20 न्यूटन रखेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर आप 40 न्यूटन रखेंगे तो 44 आ जाएगा। फिर आप 60 न्यूटन रखेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। आप फिर 80 न्यूटन रखेंगे इसी में इक्वेशन में तो 84 आ जाएगा। और लास्ट में आप रखेंगे 100 न्यूटन तो आपका आ जाएगा x 104 न्यूटन। क्लियर? सॉरी, आप 100 न्यूटन रखेंगे तो आपका x आ जाएगा 104 मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, हमारे ये स्टील यार्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहीं पे ख़त्म होते हैं। ओके, थैंक यू।